निशान गाजी आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे के 127th एनिवर्सरी पर मुंबई के यशवंत नाट्य मंदिर माटुंगा में शाम को 5:30 बजे 13 अगस्त 2025 को राजेंद्र पाई के लीडरशिप में एक फंक्शन आयोजित किया जा रहा है। प्रहलाद केशव अत्रे, जिनका जन्म 13 अगस्त 1898 को हुआ था, जिन्हें आचार्य अत्रे के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख मराठी लेखक, कवि, शिक्षाविद, मराठा, एक मराठी भाषा का समाचार पत्र के संस्थापक, संपादक और सबसे बढ़कर एक प्रख्यात वक्ता थे। उनकी मराठी फिल्म श्यामची आई ने 1954 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। अत्रे ने 7 नाटक लिखे, कुछ हास्य विषय पर आधारित थे जबकि कुछ गंभीर विषय पर। सभी को जनता की भरपूर प्रशंसा मिली। उनके हास्य नाटक मोरूची माशवी पर बाद में गोविंदा और रवीना टंडन अभिनीत हिंदी फिल्म आंटी नंबर 1, जो 1998 में रिलीज हुई थी, का रूपांतरण हुआ। उनकी फिल्म महात्मा फुले 1955 को राष्ट्रपति का रजत पदक मिला। बेलगांव में 38वें नाट्य सम्मेलन के अध्यक्ष 1955 में, 10वें महाराष्ट्र पत्रकार सम्मेलन के अध्यक्ष 1950 में, बड़ौदा, इंदौर और ग्वालियर में क्षेत्रीय साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष। उनके सम्मान में ससवड़ में एक आचार्य आत्रे भवन है। अब पुरस्कार की अगर बात करें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत, प्रथम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1953, अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक श्यामची आई, द्वितीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मराठी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक। महात्मा फुले के लिए इन्हें सारे अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया। इन्होंने कई सारे मराठी पोइट्रीज और फिल्म्स लिखी है। कई सारे जो न्यूज़पेपर्स है उसका भी उन्होंने स्टार्ट किया था, और ये एक बहुत अच्छे ओरेटर भी थे। इस फंक्शन में जो है सहभाग कवि रामदास फुटाने, कवि डॉक्टर महेश केड़ुस्कर, मैथिली पानसे जोशी, शिवानी गायतोंडे और कई सारे गेस्ट हैं जो इस 127th एनिवर्सरी के मौके पर जो है वो यशवंत नाट्य मंदिर माटुंगा में उपस्थित होंगे। और इस फंक्शन में जो है वो मराठी भाषा को लेकर, उनके फिल्म्स को लेकर, उनके पोइट्रीज को लेकर और कई सारे जो है दिलचस्प चीज़ें जो है वो दर्शाई जाएगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो फ्रेंड, मैं निशान गाजी आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। साहित्य सम्राट आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे की जयंती पर जो है मुंबई के यशवंत नाट्य मंदिर माटुंगा में 13 अगस्त 2025 यानी 2025 में शाम में 5:30 को उनकी याद में जो है एक फंक्शन जो है अर्पित किया जा रहा है। इसको लेकर मुंबई मराठी पत्रकार संघ में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है। आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे जी ने मराठी फिल्मों से लेकर एक लिरिसिस्ट की भी उन्होंने भूमिका निभाई है, और वो एक बहुत ही अच्छे ओरेटर भी थे। और उन्होंने फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर द मराठा भी स्टार्ट किया था, और गोविंदा की फिल्म आंटी नंबर 1 जो है उन्हीं के एक मराठी की लिखी हुई स्क्रिप्ट से जो है इंस्पायर की गई है। और इसके साथ जो है बहुत सारे उनके करियर में, फिल्मोग्राफी में जो है बहुत सारे अवार्ड जुड़े हुए हैं। और उनके पोइट्रीज का कलेक्शन भी जो है वो मराठी पॉपुलेशन पर, खास करके मुंबई और महाराष्ट्र की मराठी पॉपुलेशन को जो है बहुत इन्फ्लुएंस किया है। और उसी को देखते हुए जो है राजेंद्र पाई जी ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में परिषद ली है, और इस फंक्शन में सबको आने के लिए निवेदन किया है। सर, वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज़ चैनल। देखते हैं आपकी परिषद में भी सुना कि आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे जी ने बहुत सारे अचीवमेंट है। तो ये जो फंक्शन होने वाला है माटुंगा में, इसके अंदर क्या क्या स्पेशलिटी होगी, किस तरीके की पोइट्री होगी, और मराठी की अगर हम बात करते हैं तो मराठी पोइट्री में किस तरीके का फंक्शन में दिखाया जाएगा? मराठी में बोलू या हिंदी? ही आचार्य अत्र्यांची 127वी जयंती आहे। प्रत्येक जयंतीला हा कार्यक्रम होत असतो, आणि आचार्य अत्रे यांच्या नावाने एक पुरस्कार आणि मानचिन्ह आम्ही देत असतो। ह्यावर्षी हा पुरस्कार मराठीतले एक कलावंत
आणि मराठी संस्कृतीचे दूत अशोक हांडे यांना देण्यात येत आहे. आणि आचार्य अत्र्यांचे झेंडूची फुले ह्या नावाचा जो विडंबन कवितांचा संग्रह होता तो प्रकाशित होऊन 100 वर्ष पूर्ण होत आहे. 100 वर्ष त्या निमित्ताने झेंडूच्या फुलांची शताब्दी आवृत्ती डिंपल पब्लिकेशनचे अशोक मुळे हे काढत आहे. आणि यानंतर झेंडूची फुले या संग्रहातल्या विडंबन कवितांवर आधारित एक संगीतमय कार्यक्रम होणार आहे. त्यात मराठीतले ज्येष्ठ कवी रामदास फुटाणे, महेश केळुसकर हे तर भाग घेणार आहेतच, पण त्याशिवाय निनाद आसगावकर आणि कौशल इनामदार हे 2 गायक आणि संगीतकार सुद्धा त्यात भाग घेणार आहेत. आणि शिवानी रायतोंडे आणि मैथिली पानसे ही सुद्धा या 2 गायिका त्यात भाग घेणार आहेत. हा संपूर्ण सोहळा आपण यावं, पाहावा आणि त्याचा आस्वाद घ्यावा अशी मी आपल्या सर्वांना, आपल्या प्रेक्षकांना, वाचकांना सर्वांना विनंती करतो. आणि या परिषदेला प्रसिद्धी दिली आपण, याबद्दल तुमचे आभार. सर, मराठी सिनेमा में अगर हम देखते हैं तो दादा कोंडके जी एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर है मराठी कम्युनिटी में. हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि जो ये फंक्शन में अटेंड करना चाहेंगे, जो यशवंत नाट्य मंदिर माटुंगा में है, इसमें जो सीटिंग कैपेसिटी है वो कितनी होगी, और इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करना है या डायरेक्टली वो आ सकते हैं, कैसे होगा? ये दिस शो इज़ फ्री फॉर ऑल, ये फ्री शो है. और 10 तारीख से हॉल पे इसके इन्विटेशन कार्ड्स विल बी अवेलेबल ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस. और अगर चित्रपटाबद्दल आचार्य अत्र्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन तुम्हाला पाहिजे असेल तर राष्ट्रपतींचं पहिलं पारितोषिक हे आचार्य अत्र्यांना श्यामची आई या चित्रपटातून मिळालं होतं. आणि लगेच दुसऱ्या वर्षी महात्मा फुले याला पुन्हा राष्ट्रपतींचं पारितोषिक मिळालं होतं. अजूनही भारताच्या इतिहासात 2 वर्ष राष्ट्रपती पारितोषिक मिळवण्याचा विक्रम अजून कोणीही केलेला नाही. My last question to you, sir. When we speak about Marathi culture, there are many influential people in the history of Maharashtra. और आज देखने के लिए मिल रहा है कि जैसे आज का पॉलिटिकल क्वेश्चन कि जो मुंबई का जो बिजनेस है, विच इज़ नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जो बिजनेसेस है उसको खुला ट्रांसफर कर दिए गए. और मराठी स्पीकिंग को लेकर जो है वो काफ़ी सारा विवाद चल रहा है. और आउटसाइडर्स जो है वो मराठी भाषा पर कहीं ना कहीं जो है वो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं. एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखने के लिए मिला कि जो मराठी मानुस ने मुंबई और महाराष्ट्र की प्रगति के लिए, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, BST 32 से लेकर लोकल ट्रेन हो गए, वो हमेशा जो है उनका प्रोग्रेस लेवल जो है वो स्थिर ही रहा है. और कभी ऐसा सुनने के लिए नहीं मिला कि हमने से कम बिलियनियर या कोई बिजनेस टाइकून बना है. तो मुंबई में मराठी मानुस के लिए बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज और बेटर स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन से इनिशिएटिव देने चाहिए जिससे मराठी कम्युनिटी का जो है वो डेवलपमेंट हो सके? This is a completely political subject, and all political parties are claiming to do the same thing what you have asked as of today. How successful they are becoming or how successful they are is yet to be seen. But there is no doubt that the local language, the mother tongue of each state must be learned by all the people in that state, whether they hail from Maharashtra or elsewhere. And this is the culture and heritage of not only Maharashtra but each state in India. So each state is nurturing its own mother tongue, which is all that is happening in Apart Maharashtra. from mother tongue, my last question to you is,
Don't you think that there should be initiative from the government, whatever maybe that government? I'm not talking about a specific government. In Maharashtra, if you see, I've already told you that Mumbai is a financial, capital of India. Don't you think that there should be initiatives by business tech or business companies wherein Marathi Manus should be given preference in IT sector jobs also, or maybe in BSc or government jobs, especially in Mumbai city? Don't you think there should be a plan, there should be an initiative wherein you can inculcate a lot of Marathi Manus into that? 100%. Correct? 100%. Do you agree with it? Of course. दर्शकों ये क्या हमारे सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे? आज जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई है उसका मेन उद्देश्य क्या था? आजच्या पत्रकार परिषदेचं महत्त्वाचा संदेश हाच होता की आचार्यात्रेंची 127वी जयंती आहे आणि त्यानिमित्ताने आम्ही आत्रेयतर्फे राजेंद्र पै आणि त्यांची सर्व सहकारी दरवर्षी एक मानचिन्ह आणि पुरस्कार देतात. तो यावर्षी आपले संस्कृतीदूत आणि मराठी बाणाचे अशोक हांडे यांना मिळालेला आहे. आणि त्याचं दुसरं एक कारण आहे ह्या समारंभाचं वैशिष्ट्य की झेंडूची फुले हे जवळजवळ 1925 साली ते पुस्तक प्रकाशित झालं होतं. त्याला आज ह्या वर्षी 2025ला 100 वर्ष पूर्ण होत आहे. त्याची नवीन आवृत्ती आम्ही डिम्पल पब्लिकेशनतर्फे प्रकाशित करतो आहे आणि त्याचं संपादन डॉक्टर महेश किर्लोस्कर यांनी केलेलं आहे. ते पण एक वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. आणि त्याच्यानंतर एक महत्त्वाचा कार्यक्रम झेंडूची फुलेवरच होणार आहे, विडंबन काय. त्याच्यात हास्यकवी आपले रामदास फुटाणे, महेश किर्लोस्कर, नीना राजगावकर, कौशल इनामदार अशी मंडळी याच्यामध्ये सहभाग आहे. आणि त्याची संपूर्ण संकल्पना आपले राजेंद्र पै यांनी तो कार्यक्रम बसवलेला आहे. सूत्रधार हे राजेंद्र पैच आहेत त्या कार्यक्रम. इस प्रोग्राम में टोटल कितने लोग आने वाले? 500-600 के करीब आने चाहिए. आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रोग्राम लेने के लिए. सिर्फ हमारे दर्शकों को ये बताइए सर, ये प्रोग्राम कितना इम्पोर्टेंट है और दर्शक भी ये चीज़ों को जानते हुए आप लोगों से मिलके और काफ़ी अच्छा इस प्रोग्राम में योगदान दे सकते हैं. तो उनसे आपका क्या निवेदन है? मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसमें सहभाग होना चाहिए और मराठी संस्कृति, मराठी विषय और आचार्य अत्रे ने जो मुंबई सह संयुक्त महाराष्ट्र के लिए जो उन्होंने जो योगदान दिया उसका योगदान ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए. और लोगों को ये हमारे अभी न्यू जनरेशन को ये मालूम नहीं है. हमारा अभी 60-70 एज चल रहा है, पर न्यू जनरेशन को मालूम नहीं आचार्य अत्रे ये क्या चीज़ है. ये आचार्य अत्रे क्या चीज़ है. ये 13 अगस्त को 127वीं जयंती है. यशवंत नाट्य मंदिर में मुझे सभी लोग को आह्वान करना है कि आप बहुत बड़े संख्या से यहाँ आइए, उपस्थित रहिए और ये कार्यक्रम का आस्वाद लीजिए और एक अच्छा संदेश अपने घर में लेके जाइए. धन्यवाद सर. डियर व्यूअर्स, 13 अगस्त 2025 शाम में 5:30 बजे यशवंत नाट्य मंदिर माटुंगा में ये हॉल स्थित है. और इसमें जुड़ने के लिए जो है आप अपने एडवांस में आकर वहाँ पर सीट जो है वो बुक कर सकते हैं. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. मराठी फिल्म हो जाए या मराठी पोइट्रीज हो जाए जो आचार्य प्रहलाद केशव अत्रे जी ने लिखा था, और उन सभी के साथ बहुत सारे गेस्ट भी इनवाइट किए गए हैं जिसमें जो है मराठी लैंग्वेज और मराठी इन्फ्लुएंस को जो है वो दर्शाया जाएगा. देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार.